राधे 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 हे राधे 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 हे हाँ राधे 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 हे हाँ राधे 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 हाँ राधे 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 हे राधे 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 हे राधे 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 हाँ राधे 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देव ऋषि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की,
की, श्री ललिता विशाखा जो की, श्री चंपक लता चित्रा जो की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जो की, श्री हितु हरिप्रिया जो की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्री मत्स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राम। वृंदावन की छवि है जैसी, कापे कही आत हैं तैसी, जाकी उपमा ले सर्वोपर गोलोक, अवधाधिक हरिधाम को फल वैकुंठ कहंत। अवध आदि धामों में रहकर जो भजन किया जाता है, साधना की जाती है, इंद्रिय संयम मनस संयम करते हुए, तपोपूत आचरण करते हुए धाम वास किया जाता है, तो उसका फल वैकुंठ प्राप्त होता है। अवधाधिक, अवध है, उज्जैनी है, द्वारिकापुरी है, कांचीपुरी है, विशालापुरी माने बद्रीनारायण बद्रीनाथ, इन सब धामों में रह के कोई भजन करेगा तो अंत तो गत्वा वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और वो जो वैकुंठ है वो वृंदावन की रज के कण के बराबर नहीं है। रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की ही अवधाधिक हरिधाम को फल वैकुंठ कहंत, बन रज ऊपर बारिये सो वैकुंठ अनंत। वैसे महामहिमा से मंडित ऐश्वर्य में वैकुंठ धाम को अनंत अनंत वैकुंठ धाम को वृंदावन की रज पे न्यौछावर कर दो। ऐसी वृंदावन की मधुरिमा है, ऐसी यहाँ की गरिमा है, ऐसी यहाँ की प्रेममयी लीला है, ऐसी ये रज की दिव्य पराकाष्ठा वाली महिमा है वृंदावन धाम की। जय जय श्री राम। कुंजे कुंजे तिरंगादः बिहरतो यत्र राधा ब्रजेन्दु, वृक्षे वृक्षे च यत्र प्रविलसति महादिव्यगन्धप्रसून, पुष्पे पुष्पे मदान्धिकृत मधुबकुलं स्यन्दमानामृतौघं, मोघं जन्मादि सर्व तव यदि भजसे नैव वृन्दावनं तत्। मोघं जन्मादि सर्वं तत् यदि, मोघं जन्मादि सर्वं तव यदि भजसे नैव वृंदावनं यत्। कहने कुंजी कुंजीति रंगाद बिहरतो यत राधा ब्रजेन्दु। जिस वृंदावन धाम में प्रत्येक कुंज कुंज में श्यामा श्याम निरंतर विहार कर रहे हैं, विहार बिहर रहे हैं, बिलस रहे हैं। कह रहे हैं कि अहो बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है, बड़े आनंद की बात है कि एक कुंज में नहीं, प्रत्येक कुंज में जहाँ तहाँ श्यामा श्याम रुचिपूर्वक गरबैयाँ दिए हुए, कभी शैया विलास करते हुए, कभी विनोद करते, कभी हास प्रयास करते हुए, कभी वृंदावन की महिमा गान करते हुए, कभी चौपड़ खेलते हुए, कभी भारी विविध प्रकार के कौतुक बजाते हुए विविध कुंजों में श्री राधा ब्रजेन्दु, राधा रानी और प्यारे श्याम सुंदर क्या कर रहे हैं? तो यहाँ केली कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं। वृक्षे वृक्षे च यत्र प्रविलसति महादिव्य गंध प्रसूनम। और जहाँ वृंदावन की जो जितनी वृक्षावली हैं उन वृक्षों में बड़े सुगंधि से युक्त सुंदर सुमनस खिले हुए हैं। और वो जो वृक्ष है और वृक्षों में जो पत्र हैं, पुष्प हैं,
खास करके जो पुष्प हैं उनसे ऐसी मानो मधु की धारा प्रवाहित हो रही, मैंने बहुत सुगंधी उससे फैल, यहाँ तक महादिव्य गंध प्रसूनम, थोड़ा सा गंध नहीं निकल रहा है, अत्यंत बहुत मतलब चित्त को चुराने वाला, नासिका को रोम रोम को शराबोर कर देने वाला ऐसा दिव्य महागंध, दिव्य गंध निश्चित हो रहा है, जिसको पान करके भौरे गुंजारव कर रहे हैं। प्रिया प्रीतम की नासिका को बहुत सुख मिलता है, सखियों की नासिका को बहुत सुख मिलता है। पुष्पे पुष्पे मदान्धिकृत मधुबकुलम स्यन्दमाना मृतौघम, और प्रत्येक जो पुष्प हैं, पुष्पे पुष्पे पुष्पों पर उनकी पराग को पान करके जो मधुकर श्रेणियां हैं वे मदान्ध हो रही हैं। मधुबकुलम स्यन्दमान मृतौघम, और उनसे मानो पराग रूप अमृत की मानो धारा बह रही है। इसे कहते हैं न कि द्रवत द्रुमनते रस की धारा, तो रस की धारा भी है और सुगंधी का मानो प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, उसको पान करके भी मस्त माने एकदम जो है मदान्त हो रहे हैं, उन्मत्त हो रहे हैं। और मोघम जन्मादि सर्व तव यदि भजसे नैव वृंदावनम तत्, कह रहे भैया कि तुम ऐसे सुधा की धारा प्रवाहित करने वाले श्रीधाम वृंदावन में तुम वास करते हो, और वास करते हुए अगर तुम नैव भज से, अगर तुम भजन नहीं करते हो, तो मोघम जन्मादि सर्वम, तो तुम्हारा जन्म नाहक चला गया, माने तुम्हारा जन्म व्यर्थ चला गया, उसे तुम लाभ नहीं उठा पाए। मोघम जन्मादि माने तुम्हारे जन्म, तुम्हारे कर्म, तुम्हारे अच्छे अच्छे गुण, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी कीर्ति, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, विद्या बुद्धि सब कहाँ चली गई, बेकार हो गई कि तुमने करने योग्य कार्य को नहीं किया। वृंदावन धाम में वास करते हुए तुमने भजन नहीं किया, तो समग्र तुम्हारे गुणों में मानो धूर है, सारी तुम्हारी कीर्ति पे मानो क्या है, धूर है। भजसे नैव वृंदावनम तत्, कहने का मतलब है कि वृंदावन वास कर रहे हैं तो भजन करते हैं, तब वृंदावन की विशेष माने वृंदावन का विशेष लाभ है। भजन नहीं करते हैं तो कोई विशेष आपकी बड़ाई होने वाली नहीं है। आपके ऋषि मुनि संत महात्मा भगवान शास्त्र वेद ये कभी आपकी बड़ाई नहीं करेंगे, कभी आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे। जब आप भजन करेंगे निष्काम भाव से, केवल और केवल प्रिया प्रीतम के लिए भजन करेंगे, तब सबके द्वारा प्रशंसित होंगे, और नहीं तो नाहक में जीवन चला गया। जो पानी बीच बतासा बातों में घुल जाए रे, ऐसा चला गया। जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। यस्मिन् सत्वरजस्तमांसि नमनाक् सन्ति स्वकार्यैर्नवा, यस्मिन् सत्वरजस्तमांसि नमनाक् सन्ति स्वकार्यैर्नवा, कालस्य प्रभुतास्ति सर्वमहतो देवादयः के परे, स्वात्म ज्योतिषि शुद्ध चिदरस घने वृंदावने पावने, स्वात्म ज्योतिषि शुद्ध चिदरस घने वृंदावने पावने, तस्मिन् मा कुरु मूढ़ दृष्टिमन्द्रितां, धैर्येण नित्यं वस, धैर्येण नित्यं वस। यस्मिन् सत्व रजस तमांसि न मनाक। देखो कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं कि जो श्रीधाम वृंदावन है, इस वैसे ये जो संपूर्ण प्रकृति है, ब्रह्म भुवनान लोक, पृथ्वी से लेके पाताल तक, पाताल से लेकर के भगवान ब्रह्मा जी के धाम तक, ब्रह्म लोक तक, ये सभी जो है सब
सत्व रज तम का प्रभाव है। और ये कह रहे हैं कि यस्मिन सत्व रजस तमांसी न मनाक, मैंने श्रीधाम वृंदावन में तनिक भी, एक कण भी सत्व रज और तम ये जो गुण हैं इनका प्रवेश नहीं है। तो कौन सा गुण है भैया वहाँ पे? वो है सत्य चित्त आनंद के घनीभूत मूर्ति हैं। प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, रस की वर्षा हो रही है निरंतर, जहाँ रंग बिहार प्रियालाल कर रहे हैं। और संति स्वकारीर नवा, माने इनका प्रभाव नहीं है, इनके गुण वहाँ नहीं व्याप्ते हैं। आगे कह रहे हैं कालस्य प्रभुतास्ति सर्वमतो देवादये कालस्य प्रभुतास्ति सर्वमतो देवादय के परे। कह रहे भैया के कालस्य प्रभुतास्ति, कह रहे हैं यहाँ जो ये प्राकृतिक जो काल है इसका भी वहाँ प्रभाव नहीं है। कहने का मतलब काल क्या करता है? सबको मृत्यु का ग्रास बना देता है। कोई आज चीज़ नई है तो 4 साल में फट जाती है, पुरानी हो जाती है, फिर वो नाश हो जाती है। यहाँ की कोई भी चीज़ काल उसको खा जाता है, मानो उसकी मौत हो जाती है, नाश हो जाती है। और कह रहे हैं कि कालस्य प्रभुतास्ति, काल का यहाँ प्रभाव नहीं है, काल की दाल नहीं गलती है। सर्वमतो देवादय के परे, और तो कह रहे हैं देवताओं के लिए कौन कहे भाई, उनकी भी यहाँ दाल नहीं गलती है। फिर कहते हैं स्वात्म ज्योतिषी शुद्ध चिद रस घने वृंदावने पावने। और जो ये स्वात्म ज्योतिषी कहने का मतलब जो स्वयं प्रकाश वृंदावन है, वृंदावन का अपना निज प्रकाश है, निज आभा है, निज उनका जो उनकी कांति है, और वो कांति जो शुद्ध चिद रस घन, वो शुद्ध महा, वो अविनाशी प्रकाश है, अविनाशी रस से परिपूरित वो वृंदावन। रस घने वृंदावने पावने, वो पावन वृंदावन में केवल रस ही प्रवाहित हो रहा है, खुशी ही खुशी है, आनंद ही आनंद है, रसमय केली हो रही है, रस का ही मानो वहाँ प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। वो भी कैसा? रस घने, रस की घनीभूत कहते हैं, माने जहाँ रस ही रस है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। ऐसा दिव्य वृंदावन जो धाम परम पावन है, वे इसे परिप्लुत हो रहे हैं। तस्मिन माकुर मूढ़ दृष्टि मंदिरताम, कह रहे भैया थोड़ी यहाँ वृंदावन वास करते हो तो अपनी बुद्धि को, मन को थोड़ा साफ रखे करो, मलिन मत रखो। तस्मिन मन, इस वृंदावन में माँ कुरु मूढ़, हे मूढ़, हे मूर्ख, हे अज्ञानी मानव मनुष्यगण, इस वृंदावन में अपनी बुद्धि परिष्कृत रखो। दृष्टिम अनृताम, अनृत कहते मिथ्या को, झूठ को। झूठ क्या है? माया की जो चीज़ें हैं, माने माया से मंडित अपने मन को मत रखो। वृंदावन का जो स्वरूप है, यहाँ की जो माने जो भी है उनमें अपना बढ़िया भाव रखो, भगवत स्वरूप रखो, नहीं तो यहाँ रहते हुए भी कोई फ़ायदा विशेष नहीं होगा। कह रहे तस्मिन माँ कुरमूढ़ दृष्टि मंदिरताम, माने मिथ्या बुद्धि मत रखो, असत बुद्धि मत रखो। धैर्य नित्यम वश, और मानो आज स्फूर्ति नहीं हो रही है, भजन बढ़िया से नहीं हो रहा है तो उब मत जाओ, तुरंत व्याकुल होकर हमें तो कुछ मिला ही नहीं, अब तो हम यहाँ से दूसरी जगह जा रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो बड़ा लड़ाई झगड़ा छीना झपटी जाते हैं, यहाँ बड़ा अनर्थ है। ये सब बातों को कहना, असत्य बुद्धि मत रखो, असत्य बुद्धि मत रखो। धैर्य माने धैर्य पूर्वक नित्यम, हमेशा, कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक जीवन तो वास कर ही लो। नित्यम वस माने निवास करो यहाँ, दृष्टि उन्नत करके और भजन करते हुए, नहीं तो कोई विशेष फायदा। अच्छा मान लो अगर भजन
नहीं किए, लड़ाई झगड़ा झंझट कलह कलेश छल कपट करके यहीं पधार गए और फिर बंदर बन गए। तो चश्मा छीनेंगे, पर्स छीनेंगे, यही करेंगे ना, फिर क्या होगा? कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ ना। नाली के पानी पिए करेंगे, यही होगा। तो कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ रह के भजन करने से विशेष फायदा है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री। एक और बहुत बढ़िया बात कही है, देहार्थेहा सुनीचा चरण मतिरलम संस्तुतौ वाच्य बुद्धि। देहार्थेहा सुनीचा चरण अतिरलम संस्तुतौ वाच्य बुद्धि। संपद्यापन्नमति क्वाप्य न मदमधि स्त्र्याकृतौ राक्षसीधिः। व्यर्थात्मभारबुद्धि वपुषि जनता संगतौ सर्वबुद्धिः। स्वस्मिन् सर्वोत्तमेऽप्यत्यधमोत्तमा मतिस्तिष्ठ वृंदावने भो। अधम तमम अति तिष्ठ वृंदावने भो। कह रहे भाई, जब ऐसा वृंदावन, अभी ऊपर वर्णन किए हैं कि भैया यहाँ निरंतर कुंजों कुंज में प्रियालाल विहार कर रहे हैं और यहाँ की जो मधु श्रेणियाँ हैं वे पराग को पान करके मत्त हो रही हैं, उनको तन मन की सुधि नहीं है। पुष्पों से महादिव्य गंध की वृष्टि सी हो रही है। प्रिया प्रीतम भी उस गंध को जिग्रण करके आनंद मग्न होते हैं। और ऐसे जो ये श्री धाम वृंदावन है जहाँ सत्व रज तमसी का मने उनकी उपस्थिति नहीं है, वहाँ केवल और केवल सत्य चिद घन का ही घनीभूत स्वरूप निरंतर विस्तृत है। तो ऐसे श्री धाम वृंदावन में मतलब असत बुद्धि न रख करके सदैव ऊंची बुद्धि रख करके दिव्य धामवत बुद्धि रख करके यहाँ निवास करो, भजन करो। जब ऐसी बात कह रहे हैं तो कह रहे हैं भैया कि यहाँ तुम्हारी रहनी कैसी होनी चाहिए। ऐसे दिव्य भाव को प्राप्त होना चाहते हो, दिव्य गति को प्राप्त होना चाहते हो, तो उसके लिए गुण भी तो होना चाहिए, लक्षण भी तो होना चाहिए ना, रहनी भी तो होनी चाहिए। तो वही कुछ बात बता रहे हैं, कह रहे हैं देहार्थेहा सुनीचा चरणम अतिरलम संस्तुतो वाच्य बुद्धि। कह रहे हैं देहार्थेहा मने देह को चलाने के लिए, देह इह चेष्टायाम, देहार्थेहा मैंने जीविका निर्वाह करने के लिए जो भी हम कोई जिसको लोग नीच काम कहते हैं ना, मान लो जैसे छोटे छोटे जो कार्य, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, इसको प्राय लोग नीच काम कहते हैं। कोई किसी के घर में बुहारी पोछा लगा देता है, कुछ कर देता है, सामान पहुंचा देता है, कुछ पैसा ले लेता है उसके बदले में, तो उसको लोग जो थोड़ी उसको कहते रहते नीच काम है। कह रहे हाँ कोई बात नहीं, वृंदावन वास करना हो तो ऐसे नीच नीच भी काम कर लेना, काम करके अपनी जीविका चला लेना। कह रहे हैं देहार्थेहा सुनीच आचरणम अतिरलम संस्तुतो वाच्य बुद्धि अतिरलम। यद्यपि इसको सब लोग निषेध करते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें आदर सम्मान नहीं मिलता है, इसमें लोग बड़ा मतलब दुर्बल समझते हैं, गरीब समझते हैं, ज़रूरतमंद समझते हैं। कहते हैं कोई बात नहीं, ऐसे नीच आचरण करके वृंदावन वास करना बहुत अच्छी बात है। कह रहे हैं संस्तुतो वाच्य बुद्धि, अगर मानो तुम्हारे में गुण है, तुम अच्छे कुल खानदान के हो, धनी धनाढ़ धनी मानी हो, बड़े रूपवान हो, विद्वान हो, गुणवान हो, तो स्वाभाविक शास्त्रज्ञ हो, तो जब वृंदावन वास करोगे तो तुम्हारे बारे में लोग जानेंगे, तो तुम्हारी प्रशंसा होगी। देखो भाई ये राजा के खानदान के हैं, अरे बहुत विद्वान हैं, ये बहुत ऊंचे पद पे थे, तो स्वाभाविक लोग बाग प्रशंसा करेंगे। तो उस प्रशंसा पाके फूलना नहीं,
कह रहे हैं उसको संस्तुतो वाच्य बुद्धि, उसको साधारण बात मान करके उसको अस्वीकार कर देना, उसको न मानना। संपदापन्नमति, और करे संपदा आपन्नमति, संपत्ति आदि को, धन संपत्ति को, इसको महा विपत्ति मानना, ऐसी बुद्धि उसमें रखना। संपद्यापन्न मति क्वाप्य न ममधि स्त्याकृतौ राक्षसी धी। और कह रहे भैया क्व अपि अह न ममधि, किसी में भी किसी से ज़्यादा किसी से प्यार मत करना, प्रेम मत करना, आसक्ति मत करना, या ये मेरा है, मेरे लिए है, ऐसे मान करके उसमें चिपक मत जाना, उसमें आसक्ति मत कर लेना। फिर कह रहे हैं स्त्रिया कृतौ राक्षसी थी, और स्त्री मात्र में भाई अगर इनमें हमारी बुद्धि जाके फंस जाएगी, इनमें आसक्ति हो जाएगी तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। उनमें ऐसा भाव रखना, उनको आदर बुद्धि से प्रणाम करके ही उनसे दूरी बनाए रखना। व्यर्था त्या भार बुद्धि कुबपुषी जनता संगतौ सर्वबुद्धि। व्यर्थत्या, वास्तव में जिनको सच्चाई का ज्ञान हो जाता है कि ये देह कुत्सित है, क्षणभंगुर है, तो वे मतलब शरीर को ज़्यादा सजाने, संवारने, पालने में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते। और जिनको देहात्म बुद्धि रहती है, देह को जो आत्मा मान के बैठे हुए हैं, उनको विवेक जिनका जागृत नहीं हो रहा है, वो देह के ही मतलब खवाने पिवाने, सजाने, संवारने, बनाए रखने के लिए लाखों कोशिश करते रहते हैं। तो कह रहे हैं कि भैया देह से केवल व्यापार चलाने के लिए मैं इसको समझना कि हम एक भार ही ढो रहे हैं। ये शरीर मानो क्या है, एक मैं भार ढो रहा हूँ, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा कुबपुषी माने ये कुत्सित है, जाने वाला है, ठहरने वाला नहीं है, और इसे अधिक से अधिक हम भजन करके इसको सार्थक कर लें, ऐसी बुद्धि रखना। जनता संगतौ सर्वबुद्धि, और संगतौ सर्वबुद्धि स्वस्मिन् सर्वोत्तमे प्यत्यधमतम तिष्ठ वृंदावने भो, तिष्ठ वृंदावने भो। कह रहे भैया के होता क्या है ना, जब साधक थोड़ा वो होता है तो अपना संपर्क बढ़ाता है, लोगों से उनसे परिचय करता है, तो बहुजन संगति साधु के लिए, भजन करने के लिए बहुत हानिकारक है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि जो जन संगति है ना, उसको तो जनता संगतौ, यहाँ सर्प छप गया, सर्प बुद्धि होनी चाहिए। सर्प माने सांप नहीं होता है, जैसे जन संग से ऐसे डर लगे जैसे माने सांप से डर लगता है, क्योंकि जन संग आएगा तो हमारे महाराज कैसे हैं, ठीक ठाक तो है ना, वो फालतू बात करेंगे, घर की बात करेंगे, परिवार की बात करेंगे, मान बढ़ाई, लड़ाई झगड़ा कलह कलेश, यही बात करेंगे वो, कि बेटा नहीं है, नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तब मैं क्या करूं बताओ भाई इसके लिए। तो कह रहे हैं कि जनता से तो ऐसे डरे जैसे सांप से डर लगता है। मन उनमें सर्वबुद्धि की तरह मति राखे। स्वस्मिन् सर्वोत्तमे यति अधमतम तिष्ठ वृंदावने भो। कि हे भैया सब गुण संपन्न होते हुए भी देखो, जो कह रहे हैं ना कि जो भगवान का भक्त होता है, थोड़ी सी भक्ति आ जाए ना
तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे दिव्य दिव्य गुण स्वाभाविक आ जाते हैं। जैसे प्रहलाद जी ने कहा है कि समासते सुरा, कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनमें सारे सद्गुण अपने आप चले आते हैं। और वही इंद्रियाणी, और जिनकी इंद्रियां, मन और इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, बाहर सुख खोज रही हैं, वहाँ कभी अच्छे गुण नहीं आते हैं। जो अंतर्मुखी होते हैं, आँख को, मन को, कान को, आदि आदि को, सबको जो अंदर लगाते हैं, प्रिया प्रीतम में लगाते हैं, इष्ट देव में लगाते हैं, अंतर्मुखी रखते हैं, उनमें सारे सद्गुण अपने आप चले आते हैं। और जिनकी इंद्रियां बाहर सुख खोज रही हैं, जिनका मन जो मन चंचल हो रहा है, बुद्धि आदि जो इंद्रियां व्यग्र हो रही हैं, उनको कहीं शांति नहीं मिलती, उनमें कभी सद्गुण नहीं आ पाते हैं। तो कह रहे सर्वस्मिन सर्वतो सर्वस्मिन सर्वस्व नहीं स्वस्मिन सर्वोत्तमे अति अधमतम, माने सब गुण संपन्न होते हुए भी अपने को परम नीचा अनुसंधान कर, माने हम ही सबसे अभागे हैं, हम ही सबसे नीचे हैं, हम ही सबसे गुण रहित हैं, ऐसा मानते हुए कह रहे हैं कि भैया अतितिष्ठ वृंदावने बहुभो, हे भैया, हे भ्रातः, हे सुधीजन, तुम इस प्रकार आचरण करते हुए श्रीधाम वृंदावन में वास करो। जुगल सरकार की। जब ऐसे वास करोगे तो क्या होगा, वस्तु हस्तगत होगी, और नहीं तो गावे सब संसार हाथ बिरले को आवे। सारा संसार गाता है, बजाता है, वस्तु बिरले को हाथ लगती है। जुगल सरकार की। लाडली लाल की जय जय। श्री राधे राधा राधा राधा